राहुल गांधी का चेहरा है प्रधानमंत्री का, एमएलए का चेहरा है, किसी देश में किसी कोने में विधायक बनने के लायक है वो कोई अपना कॉमेडी शो कर ले वहाँ पे चल सकता है, राजनीति में नहीं चल सकता। राजनीति में नहीं चलेगा, जीरो है, बिल्कुल जीरो। थैंक यू, धन्यवाद। मोदी जी देश को ऊपर ले गए, ये मोदी जी हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में एक फ़ोन करते हैं कि रोक लो, मेरे को अपने बंदे निकालने हैं। रूस का राष्ट्रपति रुक जाता है, पहले औकात नहीं थी, पहले पूछते थे उनसे कि सर ऐसे देश कैसे देश चलाए हम, जब पिट। और तीनों ही खिलाड़ी बहुत धुरंधर हैं। सेंटर में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उधर केजरीवाल जी हैं, और दूसरी तीसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। तो हर एक अपने अपने फील्ड में महारथी है। एक के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और दूसरे के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही देना चाहिए वोट, क्योंकि अगर सेंटर में बीजेपी होगी, आम आदमी वगैरह का तो कोई, आम आदमी का काम ठीक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी भी, और अब बीजेपी को ही देना पड़ेगा वोट, क्योंकि एक फेस बन चुका है मोदी अब। देखो देश के लिए मुद्दा है तो उसके लिए तो मोदी ही बढ़िया रहेगा। बाकी तो सब लोगों की बारी बारी आता रहे, कभी मैं बनूंगा कभी मैं बनूंगा, तो वो क्या चलाएंगे सरकार को। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज यहाँ लुधियाना का ये मॉल है, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, और लोगों से मैं बात करके आपको दिखाता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, इसके ऊपर लोगों का क्या विचार है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप आइए, मैं बात करता। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल साहब, क्या कोई जॉब है या बिजनेस वगैरह हुआ? अपने काम अपना। अच्छा ये बताएं, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो इस बार क्या मुद्दा है, किसको आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी को, और किसको? जिसको पूछो वही मोदी जी। क्या बात है, कौन सा? मोदी के अलावा है कौन हमारे देश में? क्यों राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं आऊँगा तो सबसे अच्छा काम करूँगा? चुटकुला छोड़ो, कुछ और बात कर लो। राहुल गांधी का चेहरा है प्रधानमंत्री का, एमएलए का चेहरा है, किसी देश में किसी कोने में विधायक बनने के लायक है वो? आप बता दीजिए। अरे बिल्कुल जीरो है, जीरो। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम आएंगे तो आपकी मशीन में आलू डालेंगे तो वो सोना बन के आ जाएगा बाहर। नहीं, वो कोई अपना कॉमेडी शो कर ले वहाँ पे चल सकता है, राजनीति में नहीं चल सकता। राजनीति में नहीं चलेगा, जीरो है, बिल्कुल जीरो। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ करारी सुनानी है तो ऐसे सुना दूंगा ना उनको। अब क्या बोले, कोई ऐसा मेरे को आप बता दो पिछले 70 साल में जिसने देश को इतना ऊपर लेके गया हो। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के कौन कौन से काम आपको पसंद आए और राहुल गांधी के कौन कौन से काम नहीं पसंद आए? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी पूरा देश ही बेच के खा गए। मोदी जी देश को ऊपर ले गए, ये मोदी जी हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में एक फ़ोन करते हैं कि रोक लो, मेरे को अपने बंदे निकालने हैं। रूस का राष्ट्रपति रुक जाता है, पहले औकात नहीं थी, पहले पूछते थे उनसे कि सर ऐसे देश कैसे देश चलाए हम, जब पिठ लोगों प्रधानमंत्री थे। जिसको एक फ़ोन करता है सारा वर्ल्ड उसके एक फ़ोन पे रुक जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी इज्जत बना दी, पहले जाते थे, कनाडा में बच्चे हमारे जाते थे, कुछ भी नहीं मानते थे। आज दुनिया के किस कोने में हिंदुस्तान का नाम नहीं है। पहले देश हमारा इंपोर्ट करता था हथियारों को, आज 48 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगले 5 साल में देखना कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अमेरिका हमारा पानी भरेगा अगर इनको 400 सीट देंगे। अच्छा, आपको हाँ, वो है कौन अपने पास? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि ये लेट मिले हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि ये मिल गए हैं। क्या बात, क्या और भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ है कहने को, अब छोड़ो क्या कहें, बस बीजेपी को वोट दो और ऊपर लेके जाओ अगर जहाँ जीना है तो, नहीं तो गुलाम तो हुए पड़े थे पहले, फिर हो जाएंगे। थैंक यू। ऐसे अच्छा साहब, ये बताएं कि पंजाब के अंदर मान साहब की सरकार है, क्या है आपकी राय, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो मतलब कॉमेडियन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है। क्यों कॉमेडियन क्यों? अरे भाई फिर वही बात, हमारी बदकिस्मती है, क्या आपको पता, ये वही बंदा ना जिसको हाथ पकड़ के ये जर्मनी वालों ने उतार दिया था कि शराब पी रखी है इसने। हाँ, एक काम इसने बहुत बढ़िया किया, खुल के किया, कि हर एक मोहल्ले में 3-4 ठेके जरूर खुलवा दिए इसने। भाई जहाँ नज़र आए किसी को दिक्कत ना आए, बिजली की आ जाए, पानी की आ जाए, शराब की किसी को दिक्कत नहीं है। लुधियाने में, पंजाब में मज़ा, जो पीते हैं उनके लिए तो आनंद ही आनंद है।
हमने तो खैर क्या पीनी। अच्छा ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं हमने काम बहुत किए हैं, बिजली का बिल फ्री कर दिए, मोहल्ला क्लीनिंग खुलवा दिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, बिजली का बिल हमारा आ जाए 1000-2000 दे देंगे, लेकिन देश बच जाए। हमारा 1000-2000-5000 कुर्बान हो जाए, देश बच जाए। देश को दिवालिया नहीं करना। 300 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा है वहाँ पाकिस्तान में, यहाँ 32 रुपये में। क्या आपको बताऊँ, हर चक्की पे मिलता है और 80 करोड़ बंदों को फ्री राशन मिल रहा है। वहाँ एक आटे की बोरी के लिए गोली खानी पड़ती है लोगों को। क्या किया क्या है? अब आज इलेक्शन कराओ, 8 सीटें निकाल के दिखाएंगे, 8 डबल डिजिट में भी नहीं पहुँच पाएंगे आप वाले। और अभी देख लेना ये लोकसभा में क्या हाल होता है इनका। 1000 रुपया बिजली का माफ़ कर दिया। ये इलेक्शन हम कोई सड़क के करवा रहे हैं, गटर खुलवाने के करवा रही हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, जिसने आंखों से आंख मिला के बात करनी है रूस से, अमेरिका से। ये गटर के इलेक्शन नहीं हो रहे। अब हमारे यहाँ MP के कैंडिडेट हैं बिट्टू जी, हम तो नहीं देख रहे उनको, हम तो मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी जी एक बात और कहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मैं हब बना दूंगा भारत को, अगर अब की 5 साल की सरकार आई। आप क्या बोलेंगे बताएं? हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती लुधियाने की यही है, जब नीचे बीजेपी होती है ऊपर कांग्रेस नीचे बीजेपी। आज तक हमें सही मिला ही नहीं है। बहुत पिछड़ गया लुधियाना जी, बहुत पिछड़ गया। इंडस्ट्री में कामकाज की तंगी है, लेकिन ये तभी सही होगा जब यहाँ नीचे भी आएंगे। हमें यहाँ से के जो MP कैंडिडेट है उन्होंने प्रॉमिस किया, अगर यहाँ से बीजेपी जीतेगी तो लुधियाने को वाकई मैन्युफैक्चरिंग हब बनवा देंगे। वो कहते हैं मैंने ये मोदी जी से वचन लिया, तभी मैं उनकी तरफ से खड़ा हुआ कि अगर मैं जीतता हूँ तो यहाँ मैंने बहुत विकास करना। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी साहब कहे हैं कि 2024 से 2047 के बीच में भारत को मैं विकसित राष्ट्र बना दूंगा। क्या आपको लग रहा है, कितना आपको इस पर विश्वास है? 101% है, 101%। पहले बन सकता है, लेकिन 247 का 2048 नहीं आएगा। और बताओ, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, कब पे नहीं हाँकते। जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग कौन करते हैं? हमारी खुशकिस्मतियाँ कि हमें आज मोदी जैसा, अमेरिका वाले कहते हैं मोदी दे दो, पाकिस्तान वाले कहते हैं मोदी दे दो। कितने मोदी बना दे। हम कहते हैं मोदी भगा दो। हाँ जी, हम लोग कहते हैं मोदी को भगाओ। नहीं, हम तो नहीं कहते हैं। जो भगाना चाहते हैं वो ही भागेंगे यहाँ से। मोदी रहेगा ही रहेगा। अब लड़ाई तो ये है कि देखो 400 आती है कि 390 रहती है, आएगा तो मोदी। मान हो रहा है। साहब ये बताएं कि कोई जॉब करते हैं या बिजनेस वगैरह? बिजनेस करते हैं। 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इस बार क्या मुद्दा बनाया है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? काफ़ी पार्टियां हमारे देश में है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये पार्टियाँ देखिए 3 मेन पार्टियाँ हैं हमारे यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। हाँ जी। और आप देख सकते हैं कि सेंटर की ये जो इलेक्शन है बेसिकली सेंटर के इलेक्शन है। हाँ जी। तो जो भी कैंडिडेट वोट डाल रहा है वो सोच समझ के वोट डाले। और तीनों ही खिलाड़ी बहुत धुरंधर हैं। सेंटर में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उधर केजरीवाल जी हैं और दूसरी तीसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। तो हर एक अपने अपने फील्ड में महारथी है। एक के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और दूसरे के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो ये वोटर की जिम्मेवारी है वो सोच समझकर अपना वोट डाले, ताकि देश को वो इंसान मिल सके जो देश को तरक्की की राह पर ले जाए। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में, आप एक क्वालिफाइड हैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति देश को हाई लेवल तक ले जा सकता है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। कि जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया कि हर इंसान में अपनी एक काबिलियत होती है और तीनों ही एक बराबर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मोदी जी हैं, पहले देश चला रहे हैं, लोग अपना एनालाइज करें कैसे उन्नति हो रही है देश की। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे। तो इसलिए ये वोटर को डिसाइड करना है कि उन किस हिसाब से वो किसकी काबिलियत को भांपते हैं और उस हिसाब से वोट डालते हैं। फिर भी कोई मुद्दा तो आपका होगा। मुद्दा देखिए, देश की बेसिकली तरक्की चाहिए और हमारे देश को जो रिप्रेजेंट कर सके उस मुकाम पे, जो बड़े बड़े मुकाम है, जैसे कि USA के सामने बैठ के बात करना, UK के सामने बैठ के, रशिया के सामने बैठ के बात करना, वो इंसान को वोट डालनी चाहिए जिसमें दम हो और जिसकी पर्सनैलिटी हो कि वो उन डील कर सके, 4 महा बड़े देशों के सामने बैठ के उसका मुकाबला कर सके और उसको कोई भी अगर मीटिंग होती है उनकी जैसे, तो उस हिसाब से वो जो भी प्रोपेगेंडा है, जो मीटिंग्स हैं, उनको हैंडल कर सके। अच्छा साहब बताएं कि 10 साल मोदी साहब प्रधानमंत्री देश के रहे हैं,
उनकी कामकाज से आप कितना खुश हैं? राहुल गांधी जी की अभी शुरुआत हो रही है, उनके कामकाज से आप कितना प्रभावित हो सकते हैं? केजरीवाल साहब का भी कामकाज पंजाब के अंदर है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दें आप। जी देखिए, काम तो केजरीवाल साहब ने भी बहुत अच्छे करे हैं, उसमें नो डाउट। सेंटर में बहुत सारे स्कूल्स खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, यहाँ पे भी अस्पताल खुले हैं, जो क्लिनिक्स खुले हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हैं, तो उसमें भी गरीब लोगों की काफ़ी मदद हो रही है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की टेस्ट दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, जो कि मेरे को फीडबैक लोगों से आ रहा है कि कुछ लोग जो हमारे जानकार हैं जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमें वहाँ पे दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, हमारा टेस्ट फ्री हो रहा है, तो एक अच्छा काम है। और जो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10 साल से रहे हैं, तो जिस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की स्थिति बढ़ी है, इतनी ज़्यादा स्लम आया, क्राइसिस आए, पर हमारे हिंदुस्तान को थोड़ी सी भी आँच नहीं आ पाई, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी अच्छा डेवलप कर रही है इनकी नेतृत्व में। सो ये वोटर को देखना होगा कि वोट किस हिसाब से वो डालते हैं। सर आपका गुड नेम? सार्थक 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 साहब क्या पढ़ते हैं या कोई जॉब कर रहे हैं? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। सार्थक साहब ये बताएं, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, हाँ जी। क्या डिसीजन इस बार लिए हैं? किसको वोट दे रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आपकी बात? अब की बार सर अभी तो कंफ्यूज है थोड़े से, अभी देखते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं किसको देंगे। फिर भी एक मुद्दा तो होगा, एक सोच तो है ना, आप यूथ हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अभी तक तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही देना चाहिए वोट, क्योंकि अगर सेंटर में बीजेपी होगी, आम आदमी वगैरह का तो कोई, आम आदमी का काम ठीक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी भी, पर अब बीजेपी को ही देना पड़ेगा वोट, क्योंकि एक फेस बन चुका है मोदी आज की डेट। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं आप? लगता तो यही है सर। क्या आपको काम उनका सबसे ज़्यादा पसंद आया, एक काम बताएं। काम उनका सच, काम तो ऐसे उन्होंने बहुत किए हैं, पर पसंद आने वाला, अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक भी काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या दिक्कत आपको आई? बिजनेस का तो काम बहुत ख़राब किया हुआ सर। किस बेसिस पर आप देखेंगे किस तो basis काम पे सही है? सर, काम जिस भी इंडस्ट्री में चले जाओ आप, लुधियाना, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं लुधियाना की भी नहीं बात कर रहा, ऑल ओवर इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह काम कम हुआ हुआ लोगों को। ये तो है नहीं किसी ने सेल इंक्रीज़ की हो या कुछ किया हो, नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो बिजनेस डाउन हुआ है? बिजनेस डाउन हुआ सर। तो किस बेस पर आप कह रहे हैं कि वो अच्छे प्रधानमंत्री रूप में? अच्छे प्रधानमंत्री वो सिर्फ एक एज अ ब्रांड अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, लीडर ठीक है, वो हिंदुज़म को आगे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर फॉर बिजनेस ही इज़ नॉट गुड। वाई? सर मैं बिज़नेस करता हूँ, आप किसी भी बिज़नेस वाले को पूछिए बुला के, यहाँ पर किसी भी दुकानदार को पूछ लीजिए, यहाँ किसी को भी पूछ लीजिए, हर बंदे का काम डाउन है पिछले कितने सालों में, डाउन ही आ रहा है। अच्छा मान लीजिए कि डाउन है हाँ बिजनेस, तो क्या बिजनेस डाउन है, इसका सारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी को दे रहे हैं? मैं मोदी को नहीं दे रहा सर, उनके लिए हुए फैसले हैं कुछ ऐसे। अब कौन मैं सा इतना फैसला उनका गलत आया? विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, ये फिर डिबेट बन जाएगी बहुत बड़ी। नहीं बोलिए बोलिए। मैं देखो, इतनी नॉलेज मेरे को भी नहीं है, पर जैसे नोटबंदी हुई धीरे धीरे, फिर जीएसटी लगी, फिर और चीज़ें बहुत हुई हैं बिज़नेस में, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो क्या इन्होंने अब पीछे एमएसएमई का जो रूल किया है लागू, उसमें भी अभी होने वाली हैं, बहुत अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, तो वो आधा पचाता काम कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनकी सही तरीके से हो नहीं पा रही है। इम्प्लीमेंट कर देते हैं पर बहुत सही तरीके से नहीं, कुछ डिसीजन वापस ले लेते हैं ये। अच्छा ये बताएं, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, नो कमेंट सर। सर आपका शुभ नाम? धीरज। धीरज। धीरज साहब कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस है? अच्छा ये बताएं, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, क्या आपकी बार मुद्दा है, क्या इरादा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? मोदी। मोदी क्यों? जिससे पूछे मोदी क्यों, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जादू जो आप लोग सब लोग एक ही राग अलाप रहे हो, कि बताएं थोड़ा है। सर हम तो राम के भगत है भाई। राम को, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो सिर्फ राम मंदिर की वजह से मोदी को दे रहे हैं? कोई और बहुत मुद्दे हैं, 370 हटाई है और बहुत मुद्दे हैं। उन्होंने तो कहा है कि जो अभी मैंने किया है वो तो टेलर है, आगे जो करूंगा मेन काम तो अभी बाकी, इस पर आप क्या? रेलवे का विकास देखो, रोड्स देखो, सड़कें देखो। साहब लोग कह रहे हैं कि रेलवे तो बेच के खा गए। नहीं सर, सब कहने की बात है, कहने को क्या होता है। बहन जी आप पढ़ी लिखी बेटी हैं, बताएं थोड़ा आपका क्या इरादा है? इनका इरादा भी मोदी है। हाँ? मोदी है हमारा इरादा, जो इन्होंने बोल दिया इनके साथ साथ है। सर आपका शुभ नाम? विवेक बोल रहा हूँ। विवेक साहब ही बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, तो इस बार क्या मुद्दा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं?
देखो देश के लिए मुद्दा है तो उसके लिए तो मोदी ही बढ़िया रहेगा। बाकी तो सब लोगों की बारी बारी आता रहेगा, कभी मैं बनूंगा कभी मैं बनूंगा, तो वो क्या चलाएंगे सरकार को। अब तो मोदी अगेंस्ट चुनाव है सारा। नहीं, ये बताएं मोदी साहब के कौन से काम आपको अच्छे लगे जो आप लोग सभी लोग एक ही शब्द बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी, और ज़्यादातर कमेंट भी हमको लोग कर देते कि गोंदी मीडिया। अरे भाई मैं थोड़ी गोंदी मीडिया हूँ, मैं तो लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं आप जहाँ जाते हो जहाँ मोदी के बंदे होते हैं, ऐसा थोड़ी हमें आप हमको क्या पता कि मोदी के बंदे। मैं तो नोएडा से आया हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। आपको ऐसा है कि मैं मोदी को चलो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे को कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं मिल रही है ना, किसको वोट करें। अगर मोदी के बीच में कुछ बुराइयां हैं कि वो बुराइयां ये है कि वो अपना कोई भी कानून लाते हैं थोप देते हैं एकदम से, ना कोई विचार ना कोई उसके लिए पहले कोई प्रोपेगेंडा होता है, कुछ भी होता है सीधा थोप देते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। पूरा विपक्ष जो है वो नोट बटोरने में चक्कर में लगा है, खाओ पियो बस, उसके बाद आपस में बांट के खा लो। तो यही कारण है कि मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो पीछे उन्होंने काम किया उस काम का से आप संतुष्ट हैं? भाई अगर कुछ काम से अगर मैं संतुष्ट नहीं भी हूँ तो मेरे पास ऑप्शन दूसरी कोई नहीं है। अच्छा, मेरे पास अगर कोई दूसरी ऑप्शन हो तो तभी सोचूं ना। अगर बाकी जो बंदे हैं उनको इतने इतने साल मिले तो उन्होंने तो काम किया ही नहीं है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन पे आपसे क्या दिक्कत? अभी आप केजरीवाल का भी ये सोच रहे हो कि उसने एक रूल बनाया था जब मैनिफेस्टो था उसका कि 3 साल से ज़्यादा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा पार्टी का। वो चिपक के बैठा हुआ है, जो उसके पुराने मेंबर है सारे बाहर निकाल दिए। वो तो एक ऐसा आदमी है कि जैसे आजकल रिश्वत का काम चल रहा है ना, कोई सीधे हाथ से पकड़ता नहीं है, वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। उसके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं पार्टी चीफ होने के कारण चल रहे हैं। वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितने भी रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनकी वोट मिलेगी उसको। वो वही जनता है, उसकी जनता की मार ज़्यादा है। काम उसने। आपका शुभ नाम? बबीता। बबीता जी कोई जॉब करती हैं, हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ है, हस्बैंड की थोड़ी हेल्प करवाती हूँ। अच्छा, बिजनेस में। 2024 का चुनाव चल रहा है जी। इस बार क्या मुद्दा है? प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रही हैं? प्रधानमंत्री का जैसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि कोई बने, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि मोदी ने राम मंदिर बनवाया है तो उसके थ्रू पॉलिटिक्स में इतना हूँ नहीं जितना सोचती हूँ। जो भी आती है अपने लुधियाना में तो कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होता नहीं है बाद में, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए। दोनों पार्टीज़ में अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन अगर मोदी को देखें तो बंदा कहता है कि नहीं बीजेपी दोबारा पार्टी है, मोदी जी आए दोबारा। क्या हो रहा हाउस वाइफ होने के नाते, क्या नहीं हो रहा। बस हमने राम मंदिर ही सुना है कि उनके राम मंदिर में बड़ा योगदान किया है। कुछ ऐसे पर्सनली मुझे उनके काम नहीं पता कि उन्होंने लुधियाना या आसपास की कंट्रीज़ के लिए क्या किया, शहर के लिए। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का शासन, भगवंत मान जी यहाँ के चीफ हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको आप लोग कितना लाइक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो 4 लोग खड़े हो गए हैं ना, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस। पहले तो लग रहा था कि आम पार्टी बहुत कुछ करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आम पार्टी भी सभी पार्टीज की तरह कुछ खास तो किया नहीं, कुछ खास तो इम्प्रूवमेंट नज़र आए। अच्छा, कुछ बिजली का बिल वगैरह सुना हो फ्री का कुछ? हाँ, कहते जैसे 100 गज जगह है तो उसमें नहीं बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, ये चीज़ सुनी है और लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि 100 गज अगर जगह तो उनका बिल नहीं आ रहा है, मतलब उनको माफ़ हो गया। हाँ, उनको माफ़ हो गया। लोगों कहते हैं कि हमारा तो बिल आता ही नहीं। शुभ नाम? मोनिका। मोनिका जी जॉब करती हैं, हाउस वाइफ हैं आप? नहीं, मैं हाउस वाइफ। ये बताएं 2024 का इलेक्शन चल रहा है, आप पढ़ी लिखी हमारे देश की बेटी हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अब की बार क्या मुद्दा थोड़ा बताएं। प्रधानमंत्री के रूप में जो देश के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर दिया है, और हम ये होप करते हैं कि आगे भी वो बहुत अच्छा काम करें, उसी को जाते हैं। कौन है आखिर, उनका नाम तो बता सकते हैं ना? कुछ चीज़ें पर्सनली अच्छी लगती हैं। मोदी जी हैं? मैंने कहा कुछ चीज़ें पर्सनली अच्छा, पर्सनल अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब हैं, राहुल गांधी जी का भी है और अकाली दल पार्टी है, इसमें आप लोग क्या इस बार क्या डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, ये हमारा कोई डिसीज़न नहीं है, बस ये तो पर्सनल क्वेश्चन है। जो सरकार काम कर रही है हम उसी को ही चाह रहे हैं कि ठीक है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी। शुभ नाम? इंदरपाल सिंह। थोड़ा तेज बोलिए। इंदरपाल सिंह साहब ये बताएं 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दा अब की बार है, किसको ला रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में, कौन सा चेहरा देखना पसंद कर रहे हैं? लग तो रहा नरेंद्र मोदी जीतेंगे। फिर भी आप अपना बताएं। अपना क्या बताना मैंने यार, ठीक है मेरे को तो ऐसे ही लगता है बीजेपी जीतेगी।
बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बताएं, आप लुधियाना से हैं, पंजाब के अंदर हैं, तो लुधियाना में बिट्टू साहब हैं, पप्पी साहब हैं, कांग्रेस के भी हैं, अकाली दल के हैं, तो क्या इस बार क्या आप लोग मन क्या बना रहे हैं, क्या इस बार मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो ये लोकसभा के इलेक्शन तो इस बार लगता है कांग्रेस जीतेगी। लुधियाना की तो सीट लगता है कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्यों? आम आदमी पार्टी का भी तो शासन है यहाँ पर। शासन तो है पर इतना कोई काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। नहीं, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं ना बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं। वही बस बिजली का बिल ही दिया फ्री, और कुछ नहीं किया। 1000 रुपया बोल रहा था लेडीज़ को देने को, वो तो दिया नहीं। अभी मेरी परसों बात हुई है पप्पी परासर जी से, तो वो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये माताओं बहनों से को मैं दूंगा। आज के न्यूज़ में हमने उनका प्रसारण भी कर दिया। देंगे, अब इलेक्शन का रिजल्ट देख के ही देंगे ना फिर। अच्छा, अभी पहले थोड़ी दिया है, अब देखेंगे क्या पब्लिक ने वोट किया, फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो इनका कामकाज से आप पसंद खुश हैं वैसे? नहीं कुछ खास नहीं। कि मैंने आपको दिखाया, लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया। अब पब्लिक है, पब्लिक का जो मूड है वो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने निष्पक्ष काम किया, हमारा चैनल निष्पक्ष काम हमेशा करता है कि जो पब्लिक बोलती है वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब आज का ये न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।